कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्नान यात्रा। ये स्नान यात्रा क्या होती है? बताया जाता है कि भगवान है ना इस धरातल पर विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं। जैसे नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, कूर्मा अवतार है, राम अवतार है और जगन्नाथ जी है ना। ये सभी के जितने भी अवतार है, ये सभी अवतारों का एक ही उद्देश्य होता है, जीवों को प्रसन्न करना, जीवों को सुखी करना। और जब जीव भगवान के बारे में जितना रूप गुण लीलाओं का श्रवण करेगा, उसके हृदय से है ना वासना चली जाएगी और उसके हृदय में भक्ति जागृत होंगी, है ना। जैसे बताया जाता है कि भगवान लकड़ी के विग्रह में जो सो ये कलयुग में प्राकट्य हुआ है उनका। ज्येष्ठ माह पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का जो सो प्राकट्य होता है। बताया जाता है कि रोहिणी माता जी द्वारकापुरी में पटरानियों के साथ, भगवान की जितनी भी पटरानियाँ हैं उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की और गोपी राधा ये सभी के लीलाओं के बारे में वो चर्चा करती है। वो दिव्य लीलाएं जो सो पटरानियों को बताती है और द्वार पर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया इन लीलाओं को सुनते रहते हैं। और जैसा जैसा वो रोहिणी माता जी लीलाओं के बारे में बताती है, जब उसी प्रकार उनके भावेश में आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। और अष्ट प्रकार के जो सो गतिविधियाँ उनके शरीर में उत्पन्न होने लगती है। जैसे उनकी आंखें बड़ी हो जाती है ना। इस तरह का दिव्य रूप प्रदर्शित होता है। उतने में नारद मुनि ये रूप जगन्नाथ जी का वो देख लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपका इतना अच्छा दिव्य रूप कृपा कर कर इस संसार में आप जो है सो सभी लोगों के ऊपर ये रूप को जो है सो बताइए, सबको जो है सो कृतार्थ कीजिए आपके दर्शन देकर। एक राजा हुआ करते थे इंद्रद्युम्न। उनके सपने में भगवान जगन्नाथ आते हैं और कहते हैं कि मेरा जो सो बड़ा जो सो मंदिर बनाओ और मेरे विग्रह की जो सो स्थापना करो, उनकी भव्य पूजा करो। और वो विश्वकर्मा की सहायता से जो सो ये विग्रह बनाते हैं, जगन्नाथ जी का विग्रह बनाते हैं। और ये विग्रह बनाने के समय और भगवान स्वप्न में ये भी कहते हैं कि ये विग्रहों को जो सो अभिषेक किया जाए। गोल्डन कुंड कहा जाता है। वो कुंड का पानी जो सो जगन्नाथ जी के लिए जो सो स्नान के लिए रखा गया है। वो कुआं उसके लिए ही जो सो इंद्रद्युम्न ने खोदा है। और वो 108 घड़ों से वो कुंड का पानी वहाँ के जो सो सबर जाति के लोग वो जो सो इकट्ठा करते हैं। उसके अंदर जो सो पुष्प डालते हैं, चंदन डालते हैं, कपूर डालते हैं। और दूसरे दिन, पूर्णिमा के एक दिन पहले ये सब तैयारी होती है। दूसरे दिन जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा माई अपने कक्ष से उन्हें मंदिर के बाहर लेके आते हैं और स्नान वेदिका पे जो सो उनको बिठाते हैं। और उनका जो सो स्नान, भव्य स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है, ताकि देवी देवता इस कलयुग के लोग उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाए। इस तरह से जो सो भगवान उत्सव लोगों को देते हैं ताकि लोग भगवान के दर्शन करें, उत्सव में भाग ले, अपने जीवन को जो सो वो सुरक्षित कर सके, है ना। तो इसी प्रकार भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं, ऐसे ऐसे उत्सव मनाते हैं ताकि जीव उनके निकट आ सके। जिस तरह लोहा चुंबक लोहे को जिस तरह अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार भगवान की लीलाएं, भगवान की ये जो उत्साह है, ये सभी जीवों को जो सो अट्रैक्ट करने वाली है। चैतन्य महाप्रभु है ना, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर
इस धरातल पर स्वयं कृष्ण आए थे। जब वो जगन्नाथपुरी पहुँचे तो जब भगवान के स्नान यात्रा का अभिषेक वो देखते थे और डेली भगवान के दर्शन करते थे, और एक दिन भी जो है ऐसा नहीं बीतता था जो भगवान के दर्शन नहीं। तो जैसे बताया जाता है कि स्वप्न में इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि जब मेरा अभिषेक होता है तो मैं जो है अभिषेक के स्नान में इतना ठंडे पानी से मुझे अभिषेक कराया जाता है और मैं बीमार पड़ जाता हूँ, उन्हें सर्दी हो जाती है और बुखार आने लगता है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं जो है 15 दिन के लिए मैं अपने कक्ष में रहूँगा, मुझे जो है कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और भगवान अपने कक्ष में 15 दिन तक जो है वास करते, किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। और कहते हैं जिस तरह एक बीमार व्यक्ति का जिस तरह से जो है इलाज होना चाहिए, उसी तरह जो है मेरा इलाज हो, उसी तरह जो है मुझे भोजन दिया जाए और मुझे औषधि दी जाए। और सबर जाति के लोग जितने भी लोग थे वो भगवान की 15 दिन तक वो सेवा करते थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु एक क्षण भी जो है भगवान को देखे बगैर नहीं रह पाते थे। उन्होंने क्या किया, भटकते भटकते भगवान के तो द्वार बंद है, तो वो इधर उधर जो है विचरण करने लगे और विचरण करते करते आलारनाथ चले गए। आलारनाथ मंदिर में जब विष्णु का अद्भुत रूप देखे, जब उनके दर्शन किए, जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु के दर्शन किए, जैसे चतुर्भुज रूप में थे भगवान, शंख पद्म गदा इस तरह रूप में थे विष्णु। और जैसा चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया तो उनके 2 हाथ चले जाते हैं, वो विग्रह के 2 हाथ चले जाते हैं और 2 हाथ बांसुरी वाले आ जाते हैं। और भगवान जहाँ पर बैठते हैं वो पत्थर भी जो है सो पिघल जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अंदर जितना भाव होता है भगवान को देखने की उत्कंठा, ये देखकर वो पत्थर भी जो है सो पिघल जाता है। तो आलारनाथ मंदिर में वो 15 दिन तक वो जो है सो वहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, वहाँ भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं, वहाँ पे भक्तों का संग में जो है सो वो कीर्तन करते हैं। तो जैसा बताया जाता है कि जैसा 15 दिन होते कि 16वें दिन जगन्नाथ भगवान स्वप्न में बताते हैं इंद्रद्युम्न को कि मैं 16वें दिन जो है सो मैं कक्ष के बाहर निकलूंगा और मेरी जो है सो शोभा यात्रा निकाली जाए। और हम देखते हैं कि भगवान जब 16वें दिन जब बाहर निकलते हैं तो उनको रथ यात्राएं कराई जाती है। आज जगन्नाथपुरी में देखिए आप, लाखों लोग जो है जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वो कहाँ से लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, केवल जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से और ये रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। तो बताया जाता है कि ये जो स्नान यात्रा है ये बहुत ही बड़ा उत्सव है, बहुत ही बड़ा उत्सव है। और प्रभुपाद जी ने पूरे इस्कॉन के मंदिर में जहाँ पर जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का स्थापना किया है, वहाँ पर जो है सो ये स्नान यात्रा होती है। और जगन्नाथपुरी में स्नान कराने के बाद उनको गजवेश कराया जाता है। गजवेश का अर्थ है उनको जो है सो गणेश जी का रूप दिया जाता है। जैसे हाथी का जैसा रूप होता है ना, उसी तरह जो है सो गजवेश के रूप में उन्हें जो है सो तैयार किया जाता है सायंकाल में। तो ये दर्शन करने के लिए लोग उत्साहित होते हैं। एक स्कॉलर था ब्रह्म भट्ट उसका नाम था, वो परब्रह्म को जो है सो मानता था और वो उसको ये पता चला कि परब्रह्म जो है सो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो वो जो है सो जगन्नाथपुरी पहुंचता है परब्रह्म के दर्शन करने के लिए। जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के जब दर्शन करता है तो वो सोचता है ये परब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि उसके मन में यह विचारधारा थी कि परब्रह्म की जो है सूंड होती है, वो हाथी के वेश में होता है। तो ये जगन्नाथ जी और के चेहरे पे जो है सो सूंड नहीं है, तो वो निराश होकर ये परब्रह्म नहीं हो सकते ऐसा सोचकर वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तो भगवान ये देखते हैं कि ये स्कॉलर जो है सो इस तरह से चला जा रहा है, तो भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और उसे कहते हैं, अरे यही परब्रह्म है, तूने बराबर अभी दर्शन नहीं किए हैं। तो ये ब्राह्मण की बात सुनकर वो पुनः जगन्नाथपुरी लौटता है। जब फिर से जो है सो वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है तो जगन्नाथ जी और बलदेव दोनों जो है सो ये हाथी के जो है सो वेश में होते हैं।
तभी वो समझ जाता है हाँ यही परब्रह्म है, यही परब्रह्म है, यही जो है सो स्वामी है मेरे। तो ये जो स्नान के बाद भगवान को जो है सो ये गज वेश के रूप में जो है सो सजाया जाता है। तो इसी प्रकार हमें जहाँ भी अगर हमें मौका मिलता है तो हमें इस्कॉन टेम्पल में जाना चाहिए, ये उत्सव में भाग लेना चाहिए और भगवान के दिव्य उत्साह में जो है सो हमें भाग लेना चाहिए, अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए। हरे कृष्णा।